दोस्तों, अगर आपको कोरोना से बचना है तो आप अपने हाथों को समय समय पर धोते रहिए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए, बाहर से लाई हुई चीज़ों को बिना धुले इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप बाहर जाते हैं तो कुछ बातों पर महत्वपूर्ण ध्यान दीजिएगा कि बिना मास्क लगाए आप बाहर नहीं जाएंगे। बाहर से आने के बाद जिस कपड़े को आप पहन के जाएंगे उसे अलग रखेंगे और उसे धुलकर ही दोबारा यूज करेंगे। बाहर से आने के बाद हाथ पैर को अच्छी तरीके से धुल लेना है, तभी घर में आइए। बाहर से लाई हुई चीज़ों को बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करके धुल कर तब यूज कीजिए। और अगर ज़रूरी ना हो तो आप बाहर भी मत जाइए। जैसे कि हमें पता है कि अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए हमें बाहर तो जाना पड़ेगा, जो हमारे घर के मेन हैं, जिससे हमारे घर पे इनकम आ रही है, उन्हें तो बाहर जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो बाहर नहीं जाएंगे तो शायद घर पे व्यवसाय नहीं चल पाएगा सही तरीके से, फिर पैसे की परेशानी आएगी, तो इसलिए उन्हें तो बाहर जाना है। तो कृपया करके आप अपने घर पे जो लोग बाहर जाते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। वे बाहर से आएँ तो उन्हें गर्म पानी का ही सेवन करवाइए। पूरे टाइम ना सही तो सुबह शाम ज़रूर अजवाइन दीजिए, सुबह शाम काढ़ा। और अगर वो प्याज खाते हैं तो प्याज और सेंधा नमक सबसे कारगर दवा है कोरोना में, जो वायरस से लड़ने में सहायक होता है। तो प्याज और सेंधा नमक दीजिए। और दोस्तों, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। कहीं बाहर मत निकलिए, बेवजह कहीं भीड़ मत लगाइए। अगर कहीं पर शादी है तो हो सके तो ना ही जाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी जाइए। क्योंकि हमारी ज़िंदगी अगर रहेगी तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए पहले हम खुद को स्वस्थ रखें, तब कुछ और सोचें। अपने स्वास्थ्य पर आप बहुत ध्यान दीजिए। 2 गज़ दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस नियम का पालन कीजिए। अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं तो 2-4 वृक्ष तो ज़रूर लगाइए। ऐसे वृक्ष जो हमारे जीवन में सहायता है, ऑक्सीजन देने में सहायक होते हैं। पीपल, बरगद, नीम। आप भी घर बनवाते हैं तो उसमें एक पेड़ लगाने की जगह ज़रूर छोड़िए। अगर हर एक घर में कोई एक अच्छा वृक्ष होगा तो भी कितनी ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी। आप सोचिए कि अगर हर एक घर में, जिस घर में बिल्कुल पेड़ नहीं है, अगर उन घरों में भी एक एक पेड़ लग जाएं तो कितने ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार हमारी ही सुविधा के लिए रोडें चौड़ी कर रही है। रोड चौड़ी कर रही है तो उसमें जो रोड के किनारे पुराने पेड़ थे वो सब कट जा रहे हैं, और उसके बाद घरों को पेड़ को काट कर घर बनवाए जा रहे हैं। तो हमारा भी तो कर्तव्य है कि हम भी वृक्ष लगाएं। जब पानी बिकना शुरू हुआ तो हमने उसको मजाक में लिया, और आज नौबत यहाँ तक है कि ऑक्सीजन भी बिक रहा है, जिसके लिए हमें तड़पना पड़ा। मतलब बिक तो रहा है, वो तो है, लेकिन हमें मिल ही नहीं रहा है। सोचिए हमारे लिए वो कितना महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए इस बात पर।